हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जिल एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वॉइस में ही जो विशेष प्रकार का जो सेंटेंस होता है, जिसमें यदि वाक्य में समवन, एवरीवन, एनीवन, नोबॉडी का प्रयोग कर्ता के स्थान पर हुआ है तो उसे पैसिव वॉइस में बनाने में इनको हटा दिया जाता है। स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं इन शब्दों को, समवन, एवरीवन, एनीवन, नोबॉडी, ये शब्द जब वाक्य में आते हैं एक्टिव वॉइस में जब आते हैं वाक्यों में, तो पैसिव वॉइस में जब हम उसे चेंज करते हैं, बनाते हैं, तो इन शब्दों को हम हटा देते हैं। तो स्टूडेंट, हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। हमने आपको बताया भी है कि जब एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस हो तो उसे पैसिव वॉइस में उसका फार्मूला क्या होता है। हम तो यहाँ सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगा के ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फुल स्टॉप होता है। स्टूडेंट, तो जैसे एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, जैसे समवन someone helped me, ये कोई सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप, someone आया है, ठीक है। तो someone जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में आ जाए, तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट। जब पैसिव वॉइस में हम उसे चेंज करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी यह जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, हेल्प्ड। तो हमने बताया है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। तो जब सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका मी का सब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ओके, आई यानी सब्जेक्ट हमने लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग पास्ट में है तो हम वाज लिखेंगे, आई वाज। और हमने बताया है कि मेन वर्ब लिखेंगे, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमेशा होगा। तो इसमें हेल्प स्टूडेंट, ये आपका वाक्य बन गया। इसमें अब इसके बाद कुछ बचा नहीं, तो इसलिए हमारा वाक्य बन के पैसिव वॉइस में कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट, आई वॉज हेल्प्ड। अब जैसे एक और सेंटेंस समझते हैं। अगर मान लीजिए वाक्य में समवन को छोड़ करके अगर एवरीवन आ गया, मान लीजिए एवरीवन आ गया, एवरीवन जैसे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस देगा और पूछेगा एवरीवन सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड स्पेलिंग आप लोग भी देख सकते हैं। एवरीवन सेटिस्फाइड हिम। तो स्टूडेंट, जब हम इसे ये एक्टिव वॉइस में, जब इसको पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो इसका सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेटिस्फाइड पास्ट में है, तो पास्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, ही वॉज। अब हम थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेटिस्फाइड। ये हमारा वाक्य बन करके तैयार हो गया। यानी हम एवरीवन को नहीं लिखेंगे, ठीक है।
स्टूडेंट कई बार एग्जाम में स्टूडेंट कंफ्यूजन में होते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में इस प्रकार का वाक्य है तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। तो प्रोसेस ये होता है, आपको बिल्कुल ऐसे वर्डों को समवन, एवरीवन, ये सब आए तो इसको छोड़ देना है आपको, ठीक है। अब जैसे अगले सेंटेंस की हम बात करें स्टूडेंट, अगर मान लीजिए वाक्य में आ गया एनी वन, एनी वन से कोई वाक्य अगर स्टार्ट होता है, जैसे एनी वन भी हो सकता है या कोई दूसरा भी शब्द हो सकता है, आप समझ सकते हैं। जैसे समवन हो गया, एवरी वन हो गया, एनी वन भी हो सकता है। जैसे एक अलग हम थोड़ा सा ले रहे हैं नो बॉडी का, नो बॉडी का सेंटेंस ले रहे हैं। नो बॉडी, अगर कोई सेंटेंस नो बॉडी से स्टार्ट होता है स्टूडेंट तो क्या करेंगे, नो बॉडी कैन लिफ्ट, नो बॉडी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, दिस बॉक्स। ये अगर सेंटेंस है किसमें, एक्टिव वॉइस में है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। दिस बॉक्स ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बनाएंगे दिस बॉक्स। स्टूडेंट ध्यान से देखें, हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे दिस बॉक्स, अब यहाँ नो बॉडी है तो इसको हम छोड़ देंगे, लिखेंगे कैन नॉट, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी लिफ्टेड, लिफ्टेड। स्टूडेंट तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया स्टूडेंट। अब देखिए हम नो बॉडी इसमें भी छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, दिस बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्टेड, ये आपका वाक्य बन करके तैयार हो गया। स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा और आप ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।